एक कहानी के जरिए समझते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में गौतम बुद्ध के इन 5 आदतों को अपनाकर अपना जीवन कैसे बदल सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। भूमिका। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का आनंद रहता था। वह स्वभाव से चंचल था और किसी भी काम में स्थिर नहीं रह पाता था। उसकी जिज्ञासा बहुत तेज थी, लेकिन धैर्य की कमी के कारण वह किसी भी ज्ञान को गहराई से नहीं समझ पाता था। उसके माता पिता उसकी चिंता करते थे, क्योंकि वह बार बार अपने लक्ष्यों से भटक जाता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि एक बौद्ध भिक्षु, जो स्वयं बुद्ध के शिष्य थे, वहां आने वाले हैं। आनंद ने निश्चय किया कि वह उनसे मिलने जाएगा। प्रथम आदत, जागरूकता। जब भिक्षु गांव में पहुंचे तो आनंद ने उनसे पूछा, स्वामी, मैं जीवन में सफलता कैसे पा सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुमने कभी देखा है कि नदी का पानी कैसे बहता है? आनंद ने सिर हिलाया। हाँ, स्वामी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि पानी हमेशा अपना मार्ग खोज लेता है। लेकिन जो व्यक्ति जागरूक नहीं होता, वह बाधाओं में उलझकर रुक जाता है। भिक्षु ने उसे एक छोटी सी पत्ती दी और कहा, इसे ध्यान से देखो, इसे समझो। आनंद ने पत्ती को उलट पलट कर देखा, लेकिन कुछ खास न समझ पाया। तब भिक्षु बोले, तुमने इसे देखा, लेकिन तुम इसे समझने में असमर्थ रहे। यदि तुम अपने जीवन में सचेत रहना सीखो तो तुम हर चीज को गहराई से समझ सकते हो। यह सुनकर आनंद ने निश्चय किया कि वह हर छोटी बड़ी चीज को ध्यान से देखेगा और समझेगा। द्वितीय आदत, करुणा, दया भाव। अगले दिन आनंद गांव के रास्ते पर चल रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक छोटे से कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं। उसे भिक्षु की बातें याद आईं और उसने तुरंत जाकर उन बच्चों को रोका। उसने उनसे कहा, यह कुत्ता भी हमारी तरह जीवित प्राणी है। इसे भी दर्द महसूस होता है। हमें इसे मारने की बजाय इसकी मदद करनी चाहिए। बच्चों ने पहले तो उसकी बात को अनसुना किया, लेकिन जब आनंद ने खुद कुत्ते को उठाकर उसके घाव साफ किए, तो बच्चे भी प्रभावित हुए और उन्होंने कुत्ते को खाना खिलाया। जब आनंद भिक्षु के पास पहुंचा और यह घटना सुनाई, तो भिक्षु ने कहा, जब तुम करुणा का अभ्यास करते हो तो केवल दूसरों की ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की भी रक्षा करते हो। यह सुनकर आनंद के मन में करुणा का भाव और गहरा हो गया। तृतीय आदत, संतोष, संतुष्ट रहना। कुछ समय बाद आनंद ने महसूस किया कि वह हमेशा दूसरों से अधिक पाने की लालसा में रहता है। उसे एक अच्छी लकड़ी की छड़ी चाहिए थी, जबकि उसकी पहले से ही एक छड़ी थी। उसे नए कपड़े चाहिए थे, जबकि उसके पुराने कपड़े अभी ठीक थे। वह भिक्षु के पास गया और अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, क्या तुम जानते हो कि सबसे धनी व्यक्ति कौन होता है? आनंद ने सिर हिलाया। सबसे धनी व्यक्ति वह होता है जो संतोषी होता है। जो व्यक्ति हमेशा अधिक चाहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। फिर उन्होंने एक मिट्टी का कटोरा दिखाया और कहा, यह कटोरा खाली है, लेकिन अगर इसमें पानी भर दिया जाए और इसे स्वीकार किया जाए तो यह हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। आनंद को समझ में आ गया कि जो कुछ भी उसके पास है, उसे स्वीकार करना और संतोष रखना ही असली सुख है। चतुर्थ आदत, धैर्य, संयम रखना। एक दिन आनंद गांव के एक बाग में आम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसे आम खाने की इच्छा हुई, लेकिन आम अभी कच्चे थे। उसने पेड़ को हिलाया, लेकिन फल गिरे नहीं। उसने सोचा कि आम तोड़े जाएं, लेकिन तभी उसे भिक्षु की बातें याद आईं। जो धैर्य रखता है, उसे फल अवश्य मिलता है। उसने खुद को रोक लिया और सोचा, अगर मैं अभी इन फलों को तोड़ लूं तो वे स्वादहीन होंगे। अगर मैं धैर्य रखूं और प्रतीक्षा करूं तो वे अपने आप पक जाएंगे और स्वादिष्ट होंगे। कुछ हफ्तों बाद जब आम पके तो उसने उन्हें तोड़ा और उनका स्वाद अद्भुत था। वह भिक्षु के पास गया और यह अनुभव साझा किया। भिक्षु ने कहा, जिस प्रकार तुमने आम के पकने की प्रतीक्षा की, उसी प्रकार जीवन में भी हर चीज के लिए धैर्य रखना पड़ता है। जल्दबाजी करने से हमें केवल अधूरे परिणाम मिलते हैं। पंचम आदत, ध्यान, मन को नियंत्रित करना। आनंद ने इन 4 आदतों को अपनाकर खुद को बदल लिया था, लेकिन वह अब भी कभी कभी क्रोधित हो जाता था और अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। एक दिन उसने भिक्षु से पूछा, स्वामी, मैं कैसे अपने मन को शांत कर सकता हूं? भिक्षु ने उसे एक जलाशय के पास ले जाकर कहा, इस पानी में अपनी परछाई देखो।
आनंद ने देखा, लेकिन पानी में लहरें थीं, जिससे उसकी परछाई स्पष्ट नहीं दिखी। भिक्षु ने कहा, अब प्रतीक्षा करो। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ, तो आनंद ने अपनी परछाई स्पष्ट देखी। भिक्षु बोले, इसी प्रकार जब तुम्हारा मन अशांत होता है, तो तुम स्पष्ट रूप से सोच नहीं सकते। ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है और तुम सही निर्णय ले सकते हो। आनंद ने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू किया और उसे जीवन में शांति और स्पष्टता मिलने लगी। कहानी का निष्कर्ष। समय बीतता गया और आनंद धीरे धीरे एक बुद्धिमान, शांत और दयालु व्यक्ति बन गया। वह अपने गांव में हर किसी की मदद करता था, हमेशा संतोषी रहता, हर परिस्थिति में धैर्य रखता और अपने मन को नियंत्रित करता। गौतम बुद्ध की इन 5 आदतों, जागरूकता, करुणा, संतोष, धैर्य और ध्यान को अपनाकर आनंद ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी एक संतुलित, सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।